अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मिरर के रिलेटेड कि मिरर क्या होता है। ठीक है, देखो आप याद रख लो कि मिरर एक प्लेन ग्लास शीट होता है। मिरर एक प्लेन ग्लास शीट होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है और एक साइड अनपॉलिश्ड होता है। क्या होता है? मिरर एक प्लेन ग्लास शीट होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है और एक साइड अनपॉलिश्ड होता है। और जो पॉलिशिंग होती है वो यूजुअली किसकी होती है? सिल्वर की। किसकी होती है? सिल्वर की। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा ए मिरर इज अ प्लेन ग्लास शीट जिसका एक साइड कोट किया गया होता है, पॉलिश्ड होता है। और किसकी पॉलिशिंग की जाती है? सिल्वर मेटल की। ठीक है ना। तो उसी को हम कहते हैं प्लेन मिरर। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। सो a plain glass sheet, one side of which is coated with a thin layer of silver metal is called a plain mirror. तो एक प्लेन ग्लास का शीट जिसकी एक साइड में कोटिंग हो, जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो और एक साइड क्या हो? अनपॉलिश्ड। और जो पॉलिश्ड साइड हो उसमें जो पॉलिशिंग होगी वो किसकी पॉलिशिंग होगी? सिल्वर की पॉलिशिंग होगी। तो उसी को हम कहते हैं मिरर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है वाई सिल्वर? सिल्वर ही क्यों? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। हम सिल्वर मेटल को इसीलिए ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो सिल्वर है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। किसका? लाइट का। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको सिंपल में बताया कि जो मिरर होता है ये एक प्लेन ग्लास शीट होता है जिसका एक साइड कोटेड होता है, एक साइड पॉलिश्ड होता है। और जो पॉलिशिंग होती है वो किसकी होती है? सिल्वर मेटल की। अब सिल्वर मेटल ही क्यों? क्योंकि सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। देखो जनरली आपने देखा होगा कि जो मिरर होता है उसका जो पॉलिश्ड साइड होता है उसके साइड एक पेंट किया होता है रेड कलर का। किस कलर का? रेड कलर का। ठीक है ना। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो मिरर होता है कि उसका जो पॉलिश्ड साइड है विच इज पॉलिश्ड विद सिल्वर मेटल। अब सिल्वर मेटल के ऊपर एक पेंट किया जाता है, यूजुअली वो किस कलर का होता है? रेड कलर का। क्यों किया जाता है? क्योंकि टू अवॉइड रिमूवल ऑफ द लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। क्योंकि जो सिल्वर की लेयर है वो रिमूव ना हो जाए, इसलिए सिल्वर लेयर के ऊपर रेड पेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो उसका रिमूवल बचाने के लिए जो सिल्वर कोटिंग है उसके ऊपर की जाती है रेड पेंट। ठीक है ना। शाबाश। अब देखो मैंने कहा आपको कि मिरर एक ऐसी सरफेस होती है या एक ऐसा प्लेन ग्लास शीट होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है और एक साइड क्या होता है? अनपॉलिश्ड। अब देखो अनपॉलिश्ड साइड जो होता है, आप एज्यूम कर लो ये एक प्लेन मिरर है, इसका ये वाला साइड क्या है? पॉलिश्ड। ठीक है ना। अब इस पॉलिश्ड साइड के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो अनपॉलिश्ड होता है और यही अनपॉलिश्ड साइड कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जब इस सरफेस पे लाइट पड़ती है ये उस लाइट को बाउंस बैक करता है। क्या करता है? बाउंस बैक करता है। तो सुनो मैंने क्या बताया। मैंने कहा कि ए मिरर इज अ प्लेन ग्लास शीट जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है और पॉलिशिंग की होती है किसकी? सिल्वर मेटल की। सिल्वर मेटल ही क्यों? क्योंकि सिल्वर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है ना। अब देखो सिल्वर की कोटिंग रिमूव ना हो उसको अवॉइड करने के लिए सिल्वर कोटिंग के ऊपर रेड पेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर की कोटिंग जो है वो रिमूव ना हो। ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने कहा
रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी सरफेस होगी अब मिरर में? अब ये वो सरफेस होगी विच इज अपोजिट टू द सिल्वर कोटिंग। मतलब ये प्लेन मिरर है, ये वाला साइड यहाँ पे कोटिंग है सिल्वर की, अब इसके अपोजिट वाला साइड कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जब भी कभी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रेज पड़ेंगी, ये उन लाइट रेज को बाउंस बैक करेगा। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वापस चली जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम में इंसिडेंट रे आई है। देखो, अब एज्यूम कर लो, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक पॉलिश्ड सरफेस है। जब इस पॉलिश्ड सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट आए, ठीक है ना, और इस सरफेस पे टकराने के बाद वो वापस चली जाए, बाउंस बैक हो जाए, उसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कोई लाइट रे आई किसी सोर्स से, और सोर्स से आने के बाद जब वो किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है कि वो सरफेस उसको वापस किसी और दिशा में भेजती है, बाउंस बैक करती है, सेंड बैक करती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो सिंपल में क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट बाउंस बैक होती है, वापस चली जाती है उसी मीडियम में जब वो किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है। अब देखो, ये जो लाइट रे है ये किसी सोर्स से आ रही है, ठीक है। सोर्स से आने के बाद ये किसको स्ट्राइक कर रही है? मिरर को। और इस वाली लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? इंसिडेंट रे एक ऐसी लाइट रे होती है, इंसिडेंट रे एक ऐसी लाइट रे होती है जो सोर्स से आने के बाद, जो सोर्स से आने के बाद किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देखो आप डायग्राम की ओर देखो, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी रे है, ये वाली रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब देखो, इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? इंसिडेंट रे वो रे ऑफ लाइट होती है जो किसी सोर्स से आके किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है। जब ये लाइट रे सोर्स से आके किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगी, और जो ये सरफेस है ये इसको बैक सेंड करेगा, सेंड बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, कोई एक लाइट रे जो सोर्स से आके सरफेस को स्ट्राइक करे, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं हम उसको? इंसिडेंट रे। और वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक हो जाए, सेंड बैक हो जाए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना। और यहाँ पे एक और लाइन होती है विच एन इमेजिनरी लाइन जो बनाती है सरफेस के साथ एंगल विच इज 90 डिग्री। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है ना। अब देखो, मैंने क्या कहा? इंसिडेंट रे एक वो रे होती है जो किसी सोर्स से आने के बाद किसको स्ट्राइक करे? सरफेस को स्ट्राइक करे। और जब इंसिडेंट रे सरफेस को स्ट्राइक करती है, किसी पॉलिश्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है, तो वो सरफेस उसको बाउंस बैक करती है। अब जो बाउंस्ड बैक लाइट है, यहाँ हम कहेंगे वो एक लाइट रे जो सरफेस से निकल के आती है उसी मीडियम में जिस मीडियम में इंसिडेंट रे आई, या जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आई, उस वाली रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो एक और लाइन होती है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे हैं, इन दो के बीच में जो एक एंगल फॉर्म होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच भी एक एंगल फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर लूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब किसी सोर्स से लाइट आए और उसके बाद वो किसी सरफेस को स्ट्राइक करे। अब जब वो लाइट रे सरफेस को स्ट्राइक करेगी, वो सरफेस उस लाइट को बाउंस बैक करेगा, सैंड बैक करेगा उसी मीडियम में जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आई। उसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? अब देखो, जो लाइट रे सोर्स से आके सरफेस को स्ट्राइक करती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब जो लाइट रे सरफेस से निकल के इसी मीडियम में चली जाए जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आई, उस लाइट रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई होप आप सबको रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमारा फर्स्ट लॉ है, इट इज सिंपल लॉ। इट इज सिंपल लॉ। देखो लॉ क्या कहलाता है, आप एज्यूम कर लो ये एक सरफेस है। ठीक है ना? आप एज्यूम कर लो ये कोई मिरर है। ठीक है, अब किसी सोर्स से लाइट रे आ रही है, हमें पता है कि इस वाली लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये जो सरफेस है ये इसको क्या करेगा? सेंड बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा। ठीक है ना? अब इसके बाद हमने पता है यहाँ पे एक लाइन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इज कॉल्ड नॉर्मल। अब ये वाला पॉइंट जहां पे ये तीनों लाइट रेज मीट करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड वी नो दैट कि यहाँ पे जो एंगल बनता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो सबसे पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? तो सबसे पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी कभी लाइट रे आए और वो किसी मिरर या किसी सरफेस को स्ट्राइक करे, अब वो जो सरफेस है वो उस लाइट रे को क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा, सेंड बैक करेगा। और कुछ इस तरह से वो इसको बाउंस बैक करेगा कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उतने ही मेजर का एंगल फॉर्म होगा बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। So which indicates that angle of incidence is equal to angle of reflection। आप एज्यूम कर लो, मैंने आपको अभी बताया, पहले समझो आप, मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है इट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो मैंने कहा फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई का वैल्यू आप एज्यूम कर लो 10 डिग्री है, तो हमेशा एंगल आर का भी वैल्यू कितना होगा? 10 डिग्री होगा। ठीक है ना? अगर एंगल आई का वैल्यू 30 डिग्री है तो हमेशा एंगल आर का भी वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये सबसे पहला लॉ है विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? इसके बाद समझो दूसरा लॉ क्या कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, मैंने कहा इंसिडेंट रे क्या है? वो रे जो सोर्स से आती है। रिफ्लेक्टेड रे वो रे जो सरफेस से निकलती है और उस मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आई। एंड द नॉर्मल विद एन इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सारे लाई करते हैं एक ही प्लेन में। देखो समझो, अगर हमारे पास एक एक्स प्लेन है और एक वाई प्लेन है, या आप एज्यूम कर लो कोई जेड प्लेन है। ठीक है ना? इंसिडेंट रे एक्स प्लेन पे है तो नॉर्मल भी उसी एक्स प्लेन पे होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एक्स प्लेन पे होगा। ठीक है ना? अगर आप एज्यूम कर लो कि कोई एक इंसिडेंट रे वाई प्लेन पे है, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या है? सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे भी अगर वाई प्लेन पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी होगा और नॉर्मल भी होगा। ठीक है ना? तो सेकेंड लॉ जो सिंपल कहलाता है, ये सिंपल कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं।
ठीक है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारी जो रेज होती है ये एक ही प्लेन में होती है। अगर इंसिडेंट रे एक्स प्लेन में तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स प्लेन में होगा और नॉर्मल भी एक्स प्लेन में होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप एक दो चीज याद रख लो, वो ये है कि ये जो लॉज है दे आर एप्लीकेबल टू प्लेन मिरर्स एज वेल एज स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। ये जो लॉज है दे आर एप्लीकेबल टू प्लेन मिरर्स एज वेल एज दे आर एप्लीकेबल टू द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, शाबाश। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कभी कोई भी रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से होता है उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो आपस में पैरेलल होती है, ठीक है ना। ये हमारी इंसिडेंट रेज है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है। जब ये किसी प्लेन सरफेस को स्ट्राइक करती है, किसी स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर फैशन में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल जाती है, उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये वाली फिगर हमारी है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ इरेगुलर सरफेस, ठीक है ना। अब उसमें देखो रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रैंडम मैनर में होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन है वो एक रेगुलर फैशन में होता है, ठीक है ना। लेकिन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस से होता है, इरेगुलर सरफेस से होता है, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो रैंडम मैनर में होता है, ठीक है ना। तो उस वाली रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है ये सब, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल केस है। देखो हमने कहा ना अभी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप एज्यूम कर लो अगर ये एक मिरर है, अगर ये एक मिरर है तो कोई इंसिडेंट रे आ रही है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये इंसिडेंट रे है, इट मेक्स 90 डिग्री विद द सरफेस, ठीक है ना। तो कोई एक इंसिडेंट रे आ रही है जो किसी मिरर पे फॉल करती है एट राइट एंगल, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे बताओ, अगर मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। लेकिन हमें पता है जो नॉर्मल होता है वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री। वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो मुझे बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस केस में 0 होगा। तो याद रखेंगे आप कि जब भी कभी इंसिडेंट रे राइट एंगल पे फॉल करती है किसी भी सरफेस पे, तो उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना होता है, 0 होता है। देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, 0 होता है। जिसका मतलब ये होता है कि जब रिफ्लेक्शन होगा वो जो रिफ्लेक्टेड रे है इट विल मूव इन द ओरिजिनल पाथ विद अपोजिट डायरेक्शन। वो उसी पाथ में वापस जाएगी जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ में इंसिडेंट रे आई। बस फर्क इतना होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में पास होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।